रात का अंधेरा कोलकाता की गलियों में गहराता जा रहा था। सन्नाटे के बीच एक आदमी धीमे कदमों से चलता हुआ उस पुराने मकान की ओर बढ़ रहा था, जिसकी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन भीतर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, लेकिन उस फाइल में कागज नहीं, एक पूरा आंदोलन छिपा था। बाहर से देखने पर वो साधारण व्यक्ति लगता था, पर असल में वो उस नेटवर्क का हिस्सा था जिसने भारत की आज़ादी की सबसे गुप्त जंग लड़ी। वो जंग जो सड़कों पर नहीं, सायों में लड़ी गई थी। भारत की आज़ादी की कहानी अक्सर हम रैलियों, नारों और वीर बलिदानों से जोड़ते हैं, लेकिन एक और मोर्चा था, वो जो इतिहास के शोर से दूर खामोशी में धड़कता रहा। वहां बंदूकों की आवाज नहीं थी, पर खतरे उससे कम नहीं थे। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने अपने नाम, चेहरा और जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया, ताकि देश सांस ले सके आजाद हवा में। 1930 और 40 का दशक, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर जगह ब्रिटिश हुकूमत की निगरानी थी, हर आंदोलन पर नजर, हर नेता पर जासूसी। लेकिन ब्रिटिश खुफिया तंत्र को नहीं पता था कि उनके बीच ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी ही नजरों को धोखा दे रहे हैं। भारतीय जासूस जो दुश्मन के घर में रहकर भी अपने देश के लिए काम कर रहे थे। ऐसा ही एक नाम था भगत राम तलवार। साधारण किसान परिवार से आने वाला एक युवक जो धीरे धीरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। उसने एक ऐसा काम किया जो शायद किसी और ने नहीं किया था। वो 5 देशों का एजेंट बना। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, रूस और इटली, सबके साथ उसने काम किया और सबको भ्रमित रखा। लेकिन असली निष्ठा उसकी सिर्फ भारत के लिए थी। वो दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ झूठी सूचनाएं देता और इस भ्रम के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हर संभव मदद पहुंचाता। कहते हैं वही व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत से निकलने की योजना में भी शामिल था। जब नेताजी ने अंग्रेजों की पकड़ से बचकर देश छोड़ने का निर्णय लिया, तो भगत राम तलवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता बनाया। अफगानिस्तान की सीमा तक वो नेताजी के साथ गया, झूठी पहचान के साथ, हर कदम पर ब्रिटिश गश्ती से बचते हुए। सोचिए, एक गलती होती तो आजाद हिंद फौज का सपना शायद कभी पूरा ना होता। ये जासूस दुश्मन की वर्दी में छिपा एक सिपाही था, जिसके हथियार थे चालाकी, धैर्य और अटूट विश्वास। उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि आजादी सिर्फ बंदूकों से नहीं, बुद्धि और हिम्मत से भी जीती जाती है। पर यह लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं थी। इस छाया युद्ध में महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया, उतना ही अदृश्य, उतना ही निर्णायक। उनमें से एक थी नीरजा आर्या, भारतीय राष्ट्रीय सेना की वो सदस्य जिसने अपने ही पति, जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो देशद्रोही बन चुका था। नीरजा जानती थी कि इसके बाद उनकी अपनी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनके लिए कर्तव्य व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा था। जब किसी स्त्री का मन अपने परिवार से ऊपर देश के लिए खड़ा होता है, तो वो केवल वीर नहीं, इतिहास बन जाती है। एक और नाम है सरस्वती राजमणि का, एक 17 वर्षीय युवती जिसने इतनी कम उम्र में ब्रिटिश सेना के कैंपों में जासूसी की। वो लड़के के भेष में जाती, सैनिकों की बातों को सुनती और भारतीय राष्ट्रीय सेना तक खबरें पहुंचाती। एक बार जब उसकी साथी महिला पकड़ी गई, तो सरस्वती ने खुद को नर्तकी के रूप में भेष बदलकर ब्रिटिश कैंप में प्रवेश किया। उसने अधिकारियों को नशे में किया, साथी को छुड़ाया और गोली लगने के बावजूद भाग निकली। इतनी छोटी उम्र में ऐसा साहस, ये केवल देशभक्ति नहीं, आत्मबल का चरम था। इस छिपी जंग का नेटवर्क विशाल था। गांव की औरतें जो खेतों में काम करती दिखती, वे अपने सर पर रखी टोकरी में कोडवर्ड वाले पत्र छिपाकर एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाती। डाकिये जो चिट्ठियां बांटते, उनमें कई पत्र ऐसे होते जिनमें हर तीसरे शब्द के पहले अक्षर में असली संदेश छिपा होता। कुछ लोग ब्रिटिश अफसरों के घरों में नौकर बनकर काम करते और नक्शे, दस्तावेज या योजनाएं बाहर भेजते। यह पूरा तंत्र बिना किसी औपचारिक संगठन के चलता था, बस भरोसे, इशारों और देश के प्रति अटूट निष्ठा पर। एक छोटा सा गीत भी उस दौर में खुफिया कोड बन जाता। कुछ लोग लोकगीतों में संदेश डालते ताकि ब्रिटिश सिपाही उन्हें पहचान न सके। पलटन आई रहे गोरों की पलटन जैसे गीत असल में सूचना देते थे कि सैनिकों का गश्ती दल पास पहुंच चुका है। इतनी सरल चीजों में इतनी गहराई छिपी थी कि आज भी सुनकर हैरानी होती है। अंग्रेज समझते थे कि वे हर जगह निगरानी रख रहे हैं, पर सच्चाई ये थी कि उनकी ही आंखों के सामने भारतीय जासूस उनकी कमजोरियां पकड़ रहे थे। नेताजी की आजाद हिंद फौज में भी एक पूरा खुफिया विभाग था।
इन एजेंटों का काम था ब्रिटिश सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखना और गुप्त रेडियो संदेशों के जरिए जानकारी पहुंचाना। हर संदेश में कोड होता, हर शब्द का अर्थ छिपा होता। ब्रिटिश रेडियो ऑपरेटर उन्हें सिर्फ अनजान तरंगे समझते, पर असल में वही तरंगे पूरी रणनीति बदल देती। इनमें से कई जासूस पकड़े गए, कुछ को यातनाएं दी गईं, कुछ को फांसी, पर किसी ने एक शब्द नहीं बोला। उनकी चुप्पी इतिहास की सबसे ऊंची आवाज थी। उन्होंने साबित किया कि सच्चा बलिदान वो नहीं होता जो दिखे, बल्कि वो होता है जो किसी को पता भी ना चले। सोचिए कितनी कठिन रही होगी वो जिंदगी। हर दिन मौत के साए में जीना, अपनी पहचान छिपाना, अपने परिवार को ये तक न बताना कि आप क्या कर रहे हैं। कई माता पिता सोचते रहे कि उनका बेटा सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, जबकि असल में वो दुश्मनों के बीच रहकर देश की सेवा कर रहा था। ये जीवन किसी को शौर्य का नहीं, त्याग का प्रतीक बनाता है। इस संघर्ष की एक और विशेषता थी, ये बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लड़ा गया। न सम्मान की चाह, न इनाम की उम्मीद। इन लोगों को पता था कि इतिहास में शायद उनका नाम नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने काम किया। जब देश स्वतंत्र हुआ, तब भी अधिकांश जासूस अपनी पहचान छिपाए रखी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। शायद इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि उनका काम नाम कमाना नहीं था, बल्कि राष्ट्र को स्वतंत्र देखना था। अगर गहराई से देखा जाए तो आज़ादी की इस जासूसी दुनिया ने हमें एक और सीख दी कि जानकारी, बुद्धि और संयम किसी भी शक्ति से अधिक प्रभावशाली होते हैं। एक गलत सूचना युद्ध हार सकती थी और एक सही खबर देश बचा सकती थी। उस युग में जब संचार के साधन सीमित थे, तब भी इन लोगों ने देश को जोड़ा, खबरें पहुंचाईं और दुश्मनों को गुमराह किया। कई बार तो यह भी हुआ कि जासूसों ने अपने साथियों को ही धोखा देने का नाटक किया ताकि असली मिशन सुरक्षित रह सके। ऐसी स्थिति में जीना, जहां भरोसा भी एक हथियार बन जाए, अपने आप में असाधारण था। आजादी की इस खामोश जंग ने यह सिद्ध किया कि वीरता केवल बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से देश की रक्षा करने में भी होती है। जो लोग अंधेरे में रहकर काम करते हैं, वे दिन के उजाले के नायकों जितने ही महान होते हैं, बस उनका उजाला सबको दिखाई नहीं देता। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं या गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान गाते हैं, तो हमें उन अदृश्य योद्धाओं को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने बिना नाम, बिना पुरस्कार, बिना शोर के देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वे लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि चाहे इतिहास उन्हें याद करे या नहीं, लेकिन भारत हमेशा याद रखेगा कि उसकी आज़ादी की नींव खामोशी की उस गहराई में रखी गई थी, जहां सच्चे सिपाही बोलते नहीं, बस काम करते हैं। तो जब अगली बार आप भारत माता की जय कहें, तो मन में एक पल के लिए उन शायाओं के सिपाहियों को भी प्रणाम कीजिए, जो न अखबारों की सुर्खियां बने, न मंचों पर सम्मान पाए, लेकिन जिनकी परछाइयों के बिना शायद ये आज़ादी अधूरी रह जाती। क्योंकि असली नायक वही थे जो अंधेरे में रोशनी लेकर चले, ताकि आने वाली पीढ़ियां बिना डर के खुले आसमान के नीचे सांस ले सकें।